हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकेडमी में। आज हम आपके लिए कर रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस में टिप्पणी है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टिप्पणी का नाम है दोहरा पर संचरण पर टिप्पणी लिखिए, दोहरा संचरण पर टिप्पणी कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। पक्षियों तथा स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, यानी पक्षियों और स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें दायां और बायां आलिंद, मतलब दायां और बायां जो आलिंद होता है, और दायां और बायां निलय होते हैं। मतलब दायां और बायां आलिंद भी होता है और दायां और बायां निलय भी होते हैं। बायां आलिंद जो है शरीर से ऑक्सीजन कृत रुधिर प्राप्त करता है, यानी बायां जो आलिंद होता है वो शरीर से ऑक्सीजन कृत रुधिर प्राप्त करता है तथा उसमें दाएं निलय में भेजता है। मतलब जब ऑक्सीजन जनकृत रुधिर प्राप्त करता है तो उसे वह दाएं निलय में भेज देता है, जो इसे पल्मोनरी चाप द्वारा ऑक्सीजन कृत होने के लिए, जो पल्मोनरी मतलब सिरा होती है, पल्मोनरी चाप द्वारा ऑक्सीजन कृत होने के लिए फेफड़ों में पंप कर देता है। जब मतलब उसे दाएं निलय में भेज देता है तो उसे पल्मोनरी चाप द्वारा ऑक्सीजन हो मतलब कृत होने के लिए फेफड़ों में ये पंप कर देता है। और बाएं आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है। मतलब बाएं आलिंद फेफड़ों से, यानी बाएं आलिंद जो फेफड़े होते हैं उससे क्या ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है तथा इसे बाएं निलय, मतलब बाएं निलय, बाएं मतलब निलय जो होता है उसको भेज देता है, और जो इसे एकल धमनी चाप द्वारा शरीर में भेजता है। मतलब जब इसे बाएं निलय को भेजता है तो इसे एकल धमनी चाप द्वारा शरीर में भेज देता है। मतलब जो ऑक्सीजन कृत होती हैं युक्त रुधिर प्राप्त होते हैं तो ये बाएं निलय में मतलब भेज देता है, और तो इसे एकल धमनी चाप द्वारा शरीर में भेज देता है। अतः ऑक्सीजनित मतलब अतः क्या होता है, ऑक्सीजनित तथा ऑक्सीजन जनित रक्त सर्वदा पृथक रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। और ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो सदैव क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं। पक्षियों तथा स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें दायां और बायां आलिंद और दायां और बायां निलय होते हैं। बायां आलिंद शरीर से ऑक्सीजन कृत रुधिर प्राप्त करता है तथा उसे दाएं निलय में भेज देता है, जो इसे पल्मोनरी चाप द्वारा ऑक्सीजन कृत होने के लिए फेफड़ों मतलब भेज देता है, जो इसे पल्मोनरी चाप द्वारा ऑक्सीजन कृत होने के लिए फेफड़ों में पंप कर देता है। फेफड़ों में जब पंप कर देता है तो बायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है, यानी बायां आलिंद जो होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है। जब पंप कर देता है तो क्या बायां ऑक्सीजन जो आलिंद होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है तथा इसे बाएं निलय को भेजता है। मतलब बाएं निलय को भेजता है, जो इसे एकल धमनी द्वारा चाप शरीर में भेजता है। मतलब जो एकल धमनी होती है, धमनी चाप द्वारा शरीर में भेजता है। अतः ऑक्सीजन जनित और ऑक्सीजनित रक्त जो होते हैं वो सदैव कैसे रहते हैं, पृथक रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो सदैव क्या रहता है, पृथक रहते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब इस प्रकार के जो परिसंचरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे।